महाराष्ट्र में स्थित भगवान शिव के 3 ज्योतिर्लिंगों में से एक। आज हम आपको श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन हम पिछले वीडियो में आपको करवा चुके हैं। भगवान शिव के 12 शिवलिंगों को दिव्य ज्योतिर्लिंग का महत्व दिया जाता है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। हिंदू धर्म के अनुसार घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर बेरूल गांव के पास स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मंदिर को घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। शिव महापुराण में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन है। यह मंदिर एलोरा की गुफा से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह शिवलिंग शिव की परम भक्त घुष्मा की भक्ति का स्वरूप है। उन्हीं के नाम पर इस शिवलिंग का नाम घृष्णेश्वर पड़ा था। इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी पुण्यश्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। अभी तक हमने आपको 4 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करवा दी है और एक बात गौर करने वाली यह है कि हर ज्योतिर्लिंग में कहीं ना कहीं देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम जरूर आया है। इसीलिए जल्द ही हम देवी अहिल्याबाई होलकर के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जो शायद अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा। अब हम आ जाते हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग की एक खास मान्यता यह है कि जिस दंपति को संतान सुख नहीं मिल पाता, उन्हें यहां आकर दर्शन करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि दक्षिण दिशा में स्थित देव पर्वत पर सुधर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण अपनी धर्मपरायण सुंदर पत्नी सुदेहा के साथ रहा करता था। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। कई वर्षों के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। लोगों के ताने सुनकर सुदेहा दुखी रहती थी। अंत में सुदेहा ने अपने पति को मनाकर उसका विवाह अपनी बहन घुष्मा से कर दिया। घुष्मा भी शिव की अनन्य भक्त थी और भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सुदेहा ने ईर्ष्यावश घुष्मा के सोते हुए पुत्र का वध करके पास के एक तालाब में उसे फेंक दिया। इतनी विपरीत स्थिति के बावजूद घुष्मा ने शिव भक्ति नहीं छोड़ी और रोज की भांति वो उसी तालाब पर गई। उसने 100 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और फिर उनका विसर्जन किया। घुष्मा की इस भक्ति से शिवजी प्रसन्न हुए और जैसे ही वह पूजा करके घर की ओर मुड़ी, वैसे ही उसे अपना पुत्र खड़ा मिला। वो शिव की लीला देखकर अवाक रह गई क्योंकि शिव उसके समक्ष प्रकट हो चुके थे। अब वो त्रिशूल से सुदेहा का वध करने चले तो घुष्मा ने शिवजी के हाथ जोड़कर विनती करते हुए अपनी बहन सुदेहा का अपराध क्षमा करने को कहा। घुष्मा ने भगवान शंकर से पुनः विनती की कि यदि वो उनसे प्रसन्न है तो वहीं पर निवास करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और घृष्णेश नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। क्योंकि यहां भी मंदिर के अंदर मोबाइल या कैमरा ले जाना मना है, इसलिए हम आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाए, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हुए। गर्भगृह में आप शिवलिंग के पास जाकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। बाहरी मेन गेट पर आप मोबाइल या कैमरा जमा भी कर सकते हैं। यहां दर्शन करने के बाद 2 मिनट की दूरी पर एलोरा गुफा है। हम वहां भी गए, जिसका वीडियो आपके सामने जल्द आएगा। हम औरंगाबाद के लिए निकल रहे थे तो रास्ते में खुलताबाद में हनुमान जी का भी भद्रा मारुति मंदिर है, जिसमें बजरंगबली लेटे हुए मुद्रा में है।
ये मंदिर भारत के उन 3 मंदिरों में से एक है जहां हनुमान जी सोती हुई अवस्था में हैं। हमने यहां भी दर्शन किए। अब हमारी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा यहीं समाप्त होती है। हम अभी औरंगाबाद जाएंगे, रात में वहीं रुकेंगे और कल सुबह निकलेंगे श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि औरंगाबाद से करीब 300 किलोमीटर दूर है। और ये सब आप अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।